सर्दियों की एक नरम मगर खामोश रात थी। दिसंबर की हवा में हल्की सी ठंडक और क्रिसमस की खुशबू रची हुई थी। गलियों में लगी रंग बिरंगी रोशनियां टिमटिमा रही थीं और दूर कहीं से बच्चों की हंसी की मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात कोई ख़ास पैगाम लेकर आई हो। इसी शहर के एक सादा से मोहल्ले में एक दरमियाने तबके के घर में अली नाम का नन्हा सा बच्चा रहता था। अली ना बहुत अमीर था और ना ही महरूम, मगर उसके दिल में ख्वाबों की एक छोटी सी दुनिया ज़रूर बसती थी। वो आम बच्चों की तरह शरारती भी था, हंसता भी था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज़ में कोई ना कोई उम्मीद तलाश कर लेता हो। अली को क्रिसमस का दिन बेहद पसंद था। इस दिन उसे तोहफों से ज़्यादा कहानियाँ, रोशनियों और सांता क्लॉज की बातें अच्छी लगती थीं। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि सांता क्लॉज वाकई होते हैं या नहीं। इस साल भी क्रिसमस करीब आ रहा था। अली के घर में बड़ी बड़ी तैयारियों का शोर नहीं था, मगर दिलों में खुशी ज़रूर थी। एक शाम जब अली अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका तो उसने अलमारी से एक सफ़ेद कागज़ निकाला और एक पेन लेकर मेज़ के पास बैठ गया। वो सांता क्लॉज को ख़त लिखना चाहता था। अली ने कागज़ पर बड़े गौर से लिखना शुरू किया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे ये कोई आम ख़त नहीं बल्कि उसके दिल की बात हो। उसने लिखा, प्यारे सांता क्लॉज, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने इस साल अच्छी तरह पढ़ाई की है और अम्मी अब्बू की बात भी मानी है। मुझे ज़्यादा तोहफे नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है। यहाँ आकर अली ने कलम रोक लिया। वो कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर दोबारा लिखने लगा, मुझे लाल रंग के बूट्स बहुत पसंद है। अगर आप दे सकें तो मुझे क्रिसमस पर वही चाहिए हो। ख़त मुकम्मल करके अली ने उसे गौर से पढ़ा, जैसे वो देख रहा हो कि उसकी ख्वाहिश ठीक तरह से लिखी गई है या नहीं। फिर उसने कागज़ को एहतियात से मोड़ा और दिल ही दिल में दुआ की। उसे नहीं मालूम था कि ये ख़त कहाँ जाएगा, मगर उसे पूरा यकीन था कि उम्मीद कभी खाली नहीं जाती। अगली सुबह अली ने अपना ख़त एक खूबसूरत लिफाफे में डालकर दरवाजे के पास रखा, क्योंकि उसने सुना था कि सांता क्लॉज खुद उन खतूत को जमा करता है। वो लिफाफे को देखकर खुश हुआ और सोचा, काश सांता वाकई आए और मेरे लाल बूट्स ले आए। इसी लम्हे कुछ अजीब सा हुआ। लिफाफे के ऊपर से हल्की सी रोशनी टिमटिमाई और एक नर्म हवा का झोंका आया। अली ने हैरत से देखा कि लिफाफा आहिस्ता आहिस्ता खुद उठकर हवा में तैरने लगा। वो ये मंजर देखकर हैरानो दंग रह गया, लेकिन दिल ही दिल में उसे खुशी महसूस हुई। लिफाफा गली के किनारे से निकलकर एक जादुई रास्ते पर चल पड़ा, जैसे किसी गैर मरई हाथ ने उसे रहनुमाई कर रही हो। रास्ते में लिफाफा छोटे छोटे बादलों से टकराकर हल्का सा झिलमिलाने लगा और हर टकराव के साथ रोशनी मजीद बढ़ती गई। अली ने अपने कमरे की खिड़की से देखा और मुस्कुरा दिया। ये वाकई जादू है, मेरा खत सांता तक जा रहा है। और यूं अली के ख्वाब का पहला कदम जादुई दुनिया में उठ गया, जहां हर चीज मुमकिन लगती थी। दूर शिमाल के बर्फ से ढके पहाड़ों में सांता क्लॉज का जादुई घर था। ये घर हर साल की तरह इस बार भी रोशनियों, रंगीन झंडियों और क्रिसमस की खुशबू से महक रहा था। सांता क्लॉज अपने बड़े नर्म सोफे पर बैठा था, एक ग्लास गर्म कोको के साथ, और उसके सामने एक लंबी मेज पर बच्चों के खतूत पड़े हुए थे। एक रोशनीदार लिफाफा जो अली ने कल भेजा था आहिस्ता आहिस्ता मेज के पास आ गया। सांता ने हैरत से उसे उठाया, मुस्कुराया और कहा, ओह, ये तो एक छोटा सा ख्वाब है जो मुझे मिला है। देखते हैं अली ने क्या लिखा है। सांता ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। प्यारे सांता क्लॉज, मुझे ज़्यादा तोहफे नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, लाल रंग के बूट्स। सांता क्लॉज हंस पड़ा। उसकी हंसी में खुशबू और जादू छुपे थे। उसने सोचा, ये बच्चा न सिर्फ अच्छा है बल्कि उसके दिल में उम्मीद भी है। ये वही जज्बा है जो क्रिसमस को खास बनाता है। फिर उसने जादुई झंडी से एक लाल रंग के बूट्स तैयार किए, जो नर्म, चमकदार और बिल्कुल अली के ख्वाब के मुताबिक थे। बूट्स के साथ एक छोटा सा नोट भी रखा गया, अली, उम्मीद रखो, ख्वाब हकीकत बनते हैं, सांता क्लॉज। अगली सुबह अली जल्दी उठा। खिड़की से बाहर की रोशनी उसके कमरे में छिनकर आ रही थी और हवा में क्रिसमस की खुशबू अभी भी महसूस हो रही थी। अली ने नींद से आंखें रगड़ी और फिर उसकी नज़र अपने कमरे के फर्श पर पड़ी। वो खड़ा रह गया। वहाँ इसके सामने सुर्ख, चमकदार और बिल्कुल इसके ख्वाब के मुताबिक बूट्स रखी हुई थीं। अली की आंखों में खुशी की चमक और छोटी सी हैरत दोनों थी। ये वाकई मेरे लिए है, वो सरगोशी में बोला। अली ने बूट्स पहने। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, बूट्स ने हल्की सी झिलमिल की और अली थोड़ा सा हवा में उछल गया। वो खुद हंस पड़ा और बोली, वाह, ये तो जादू की तरह है। उसने दूसरे कदम के साथ छोटे छोटे छलांगे लगाईं और हर छलांग के साथ बूट्स चमक और रोशनी छोड़ते।
वो अपने कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा, कभी कंबल पर उछलकर, कभी छोटी मेज से टकराकर, और हर जगह रोशनी का एक छोटा सा जादू छोड़ गया। ये मंजर देखकर अली खुद भी हंसते हंसते थक गया, मगर खुशी से चमक रहा था। अली ने फौरन बाहर की तरफ दौड़ा ताकि गली के दोस्तों के साथ अपनी खुशी बांट सके। गली में बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अली के बूट्स ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। देखो, ये है मेरे लाल बूट्स, अली ने खुशी से कहा और थोड़ी सी छलांग मारकर हवा में झिलमिलाया। बच्चे हैरान होकर बोले, वाह, ये तो जादुई लग रहे हैं। अली ने सब बच्चों को बूट्स के जादुई ट्रिक्स दिखाए। एक छलांग लगाते ही छोटे छोटे रोशनी के सितारे नीचे गिरने लगे। 2 कदम आगे बढ़ाते ही छोटा सा हवा का झोंका उनके बाल हिलाने लगा। कभी कभी बूट्स खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते और अली को थोड़ा सा झटका देते। सब बच्चे खुश होकर हंसने लगे और अली के साथ खेलने लगे। कुछ बच्चे अपनी बिल्ली और कुत्ते को भी साथ ले आए और वो भी जादुई बूट्स की रोशनी से खेलने लगे। बूट्स की वजह से गली में हंसी, रोशनी और खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे पूरी गली क्रिसमस की खुशियों से झिलमिलाने लगी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मज़ीद खूबसूरत और दिलचस्प कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। जल्द ही एक नई कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी।